फर्स्टली ना डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन इन द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स टू सम एक्सटेंट रीजनरेट कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट हैज़ टू डू विद द डिफरेंस इन द माइलिनेशन एंड डिफरेंस इन द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंड जो रिजेनरेटिव कैपेबिलिटी होती है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, एमसीक्यू भी आया हुआ है, इज प्रेजेंट एंड 1 to 3 millimeter of nerve fiber can be regenerated in the time span of a day, जबकि ऑब्वियसली सीएनएस में मुमकिन ही नहीं है। सीएनएस में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिवली इनहिबिट करते हैं एनी सच रीजनरेशन को, तो ये आपने याद रखना है। 1 से लेकर 3 मिलीमीटर, विच इज़ 1 सेंटीमीटर को देखें स्केल पर और फिर देखें 1 to 3 मिलीमीटर, स्टिल नॉट बैड। क्या चीज़ें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सपोर्ट करती हैं रीजनरेशन को, एंड द आंसर इज द श्वान सेल्स, एंड दे फॉर्म दी स्ट्रक्चर्स नोन एज दी बैंड्स ऑफ बंगनर, एंड दीज बेसिकली ये ट्रैक्ट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि इस डायरेक्शन में एक्सॉन को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, जबकि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ना सीएनएस के, दे डू नॉट हैव एनी सच एक्शन, दे डू नॉट फॉर्म एनी सच बैंड, बल्कि जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, जो कि प्रिडोमिनेंट सपोर्टिंग सेल्स होते हैं सीएनएस के, वो एक्टिवली इनहिबिट करते हैं रीजनरेशन को, क्योंकि बहुत सारी इनहिबिटरी प्रोटीन्स होती हैं सीएनएस में। द मैक प्रोटीन, जो ग्लियल स्कार फॉर्मेशन है ना, वो इटसेल्फ एंटी नर्व रीजनरेशन है, क्योंकि जहाँ नर्व टिश्यू ख़त्म हुआ है वहाँ जब ग्लूसिस हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई जगह नहीं होगी नर्व टिश्यू के रीजनरेट करने की। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना। अब क्या हो रहा है, डिस्कस करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व इंजरी के बाद ऐसा क्या क्या होता है जो कि सॉर्ट ऑफ सपोर्ट करता है लिमिटेड नर्व रीजनरेशन को। एक तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ विलीरियन डिजेनरेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि विलीरियन डिजेनरेशन का क्या मतलब है, डिजेनरेशन है किस चीज़ की, एक्सॉन की, विच पार्ट ऑफ द एक्सॉन की, स्पेसिफिकली वो हिस्सा एक्सॉन का विच इज़ डिस्टल टू द एक्सोनल इंजरी। वो जो हिस्सा है वहाँ एक्सॉन, देखिए ना, समझे कि लिजर्ड है एंड समथिंग कट्स द टेल ऑफ द लिजर्ड, तो जो हिस्सा अलग हो गया ना फ्रॉम द बॉडी, वो डिस्टल एक्सॉन है, वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। एक्सॉन भी डिजेनरेट कर जाएगा और माइलिन शीथ भी। ठीक है, और जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो मैक्रोफेजेस भी आएंगे, माइक्रोग्लियल सेल्स भी आएंगे डेब्री को क्लियर करने के लिए, और जो श्वान सेल्स होते हैं ना, अब क्योंकि अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं हो रहा, मैंने गलती से माइक्रोग्लिया कहा था, ये मैं ज़रा करेक्ट करती हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। ये जो तमाम डिजेनरेटिव मेयर्स हैं ना, जो कि है डिजेनरेशन, आप कहेंगे डिजेनरेशन का क्या ताल्लुक रीजनरेशन से, पहले पुरानी चीज़ डिजेनरेट होगी तो एक साफ़ सुथरी जगह मिलेगी ना नई चीज़ को बनने के लिए। सो विलीरियन डिजेनरेशन एक टर्म है जो कि बहुत डेफिनेटली एमसीक्यू में आ सकती है, विच रेफर्स टू द डिजेनरेशन ऑफ द एक्सॉन डिस्टल टू द इंजरी, जहाँ चोट लगी है उसके डिस्टल, जैसे कि वो लिजर्ड वाली एग्जांपल, दैट्स जस्ट फॉर मेमोरी, समथिंग कट्स द टेल ऑफ द लिजर्ड, डिस्टल पार्ट अलग हो जाता है बॉडी से, जो डिस्टल पार्ट है वो अंडरगो करेगा विलीरियन डिजेनरेशन, वो ख़त्म हो जाएगा। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, सेंट्रल की नहीं हो रही, मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा एक्सॉन भी, माइलिन भी, बाद में मैक्रोफेजेस आएंगे। याद रखना है मैंने गलती से पहले माइक्रोग्लियल कहा था, दे विल ईट अप द डेब्री, ताकि जगह खाली हो जाए रिपेयर के लिए। ठीक है, डेब्री सारी क्लियर हो जाएगी। जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं श्वान सेल्स की, वो भी समहाउ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो चलो हुआ डिस्टल टू द इंजरी, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि इसका मकसद क्या है, इसका रोल क्या है इन अल्टीमेट रीजनरेशन। व्हाट इज़ हैपनिंग टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी को तो चोट नहीं लगी थी, एक्सॉन को लगी थी ना। सेल बॉडी में ना एक सेल बॉडी रिएक्शन होगा। ठीक है, सेल बॉडी का साइज बढ़ जाएगा, इट विल स्वेल अप, इसकी मैं इमेज भी दिखाऊंगी। निसल सब्सटेंस होता है विच इज़ अ टर्म स्पेसिफिक फॉर द न्यूरॉन्स, इट इज़ a collection of the rough endoplasmic reticulum and the ribosomes, because we know nerve cells are those among those cells जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि उनका धंधा ही रोटेट करते हैं अराउंड न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रोटीन बेस्ड। So obviously they are going to have a lot of rough endoplasmic reticulum and a lot of ribosomes, and इसको collectively और specifically न्यूरॉन में हम निसल सब्सटेंस कहते हैं। अब वो डिस्पर्स हो जाएगा, पहले आपको नज़र आ रहा होता है स्टेनिंग पर। डिस्पर्स होने का क्या मतलब है, क्या वो ख़त्म हो गया? नहीं, पहले वो बैठे हुए थे, दे वर हैविंग अ मील, नज़र आ रहे थे आपको, कलेक्शन नज़र आ रही थी। अब वो तमाम काम पर लग गए, वो डिस्पर्स हो गए, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गई है,
The cell body is prepping for nerve regeneration, which will obviously require new protein. न्यूक्लियस कहेगा कि आई हैव नो, मैं साइड पर हो जाता हूँ ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको जगह मिले. द न्यूक्लियस मूव्स टू द पेरिफ्री. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सेल बॉडी. Disappearance, dispersion of the Nissl substance, movement of the nucleus to the periphery. What about the proximal axon, the part of the tail of the lizard that is attached to its body? उससे ना मजीद एक्सॉन स्प्राउट करेंगे फ्रॉम द प्रॉक्सिमल स्टम्प. लिजर्ड में भी ऐसा ही होता है. जो श्वान सेल्स है ना जो कि माइलिनेट करते हैं, दे विल हेल्प बाय, दे विल मेक अ स्कैफोल्डिंग जो कि गाइड करेगा किस डायरेक्शन में टेल ने ग्रो करना है. ठीक है. और अगर एक्सॉन को अपना टारगेट मिल जाए, कोई नया न्यूरॉन मिल जाए जिसके साथ उसने साइनैप्स करना है, तो एक सक्सेसफुल री इनर्वेशन हो जाती है. अब पता चला कि विलीरियन डीजेनरेशन का क्या मकसद था. अगर पुराना एक्सॉन पड़ा रहता, उसको कोई डिस्ट्रॉय ना करता, उसको कोई चीज़ रिमूव ना करती, ठीक है, तो नए एक्सॉन के लिए बनना मुश्किल होता, उसको एक क्लीन कैनवस ना मिलता बेसिकली. ठीक है. आई विल रिपीट. जो पेरिफेरल नर्व इंजरी है ना, वो पॉसिबल होती है कि वो रिपेयर कर जाए, स्पेशली अगर आप कोई हाई रिस्क एरिया ना, तो आप समटाइम्स जो प्लास्टिक सर्जन वगैरह होते हैं वो माइक्रो सर्जिकल रीअलाइनमेंट करते हैं नर्व एंडिंग्स की, एंड दैट इज़ यूजली वेरी हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग द नर्व हीलिंग. आप डायरेक्टली नर्व हीलिंग नहीं करवा सकते, बट आप उसको फैसिलिटेट ज़रूर कर सकते हैं. आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खुद भी फैसिलिटेट करने का कोशिश करें, और आप सब अपना ह्यूमन टच भी ऐड करें टू दैट. सीएनएस इंजरी वेदर स्पाइनल कॉर्ड में हो, चोट हो स्पाइनल कॉर्ड की, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या स्ट्रोक हो, वहाँ रिजनरेशन इंतहाई लिमिटेड होती है. एनी परमानेंट डेफिसिट्स कॉमन होते हैं. पेरिफेरल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत ही. नर्व ग्राफ्टिंग का क्या रोल है? अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत बड़ा हिस्सा एक्सॉन का डैमेज हो गया है तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है, तो आप नर्व ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कहीं और से ग्राफ्ट निकाल कर. जो सूरल नर्व है ना, इज़ एन इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ अ नर्व ग्राफ्ट. वहाँ से ग्राफ्ट लिया जा सकता है, बॉडी में कहीं और लगाया जा सकता है, क्योंकि सूरल नर्व इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत लंबी होती है. ठीक है. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसकी है. ये सेंट्रल में आप वो भी नहीं कर सकते. सेंट्रल में नर्व ग्राफ्ट का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है, पेरिफेरल में है. न्यूरोपैथीज़ एंड डायबिटीज़ में रिजनरेशन इम्पेयर हो जाती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़. मिस रूटिंग हो सकती है कि गलत डायरेक्शन में एक्सॉन रीग्रो करने लगे. इसकी वजह से क्या होता है? समथिंग नोन एज सिनकाइनेसिस. अब फेशियल नर्व रीजनरेशन एबरेंट होती है ना, कुछ ट्यूमर है उसने फेशियल नर्व को डैमेज किया है. फेशियल नर्व जब रीग्रो करती है तो गलत जगहों के साथ कनेक्शन कर लेती है, तो जब भी आप खाते हैं तो सेलिवेशन होनी चाहिए ना. ठीक है. तो बेसिकली ऐसा कोई सीन होता है. इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल है, देयर इज दिस कंडीशन. मैं आपको कायदा दिखाऊंगी वो. बहरहाल फेशियल नर्व की सिनकाइनेसिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच ऑब्जर्व्ड. अब आप इसको देखें. जो श्वान सेल्स है ना, दे डू हेल्प विद, दे डू सपोर्ट रीजनरेशन. दे बिलीव इन गिविंग समथिंग ए सेकेंड चांस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स उन्होंने खुद ही माइलिन बनानी होती है. दे आर द वंस हु शुड बी मोस्ट सपोर्टिव ना. सपोर्टिंग सेल का नाम लो तो पेरिफेरल में एक ही आता है, एक ही होता है बेसिकली. श्वान सेल मतलब उधर फिर भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाहर माइलिनेशन तो ओलिगो नहीं करना होता ना, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि वो सपोर्टिव होगा, बट वही बेसिकली ईवल एनिमी साबित होता है. वही इनहिबिट कर रहा होता है रीजनरेशन को. श्वान सेल प्रमोट करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट इनहिबिट करता है. ठीक है. विलीरियन डीजनरेशन ना टेक्निकली हो सकती है सीएनएस में भी, लेकिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती और इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अलाउ करे रीजनरेशन को. क्रोमेटोलाइसिस आर सेल चेंजेस जो कि सेल बॉडी में होती हैं. विलीरियन आर चेंजेस जो कि डिस्टल एक्सॉन में होती हैं. रेट ऑफ रीजनरेशन ना मिलीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं होता. ये एक पास्ट MCQ है. अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये थोड़ा अपने जहन में रखना है कि टेक्निकली स्पीकिंग विलीरियन डीजनरेशन सीएनएस में भी हो सकती है, क्योंकि वो विलीरियन डीजनरेशन के बाद ग्लूकोज हो जाएगा, लेकिन विलीरियन डीजनरेशन के बाद रीग्रोथ नहीं होगी. मेन डिफरेंस ये है. ठीक है. अभी कंपैरिजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रीजनरेशन का. माइलिन सेल्स दोनों के डिफरेंट हैं. डीजनरेशन पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों में हो रही है. विलीरियन डीजनरेशन दोनों में हो रही है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उतनी इफेक्टिव, उतनी एफिशिएंट, उतनी टाइम कन्वीनियंट नहीं होती. टाइम लगता है. वो जाहिर सी बात है. पेरिफेरल में तो इंपॉर्टेंट है ना कि वक्त पर विलीरियन डीजनरेशन हो, ताकि मौका मिले कि जो एक्सोनल स्टम्प है वो फिर से रीग्रो करने की कोशिश करे और री नेटवर्क करने की कोशिश करें. सेंट्रल में पता है कि कुछ हो तो सकता नहीं है. मेडिसिन में हमने पढ़ा है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्यूट लिम्ब स्कीम है, 6 आर है हमारे पास, 6 आर में हमने कुछ कर लिया, टांग बच सकती है, आप जल्दी जल्दी काम करेंगे. एक चीज़ है जो कि
जिसको आप सेव नहीं कर सकते और जिसके होने से कोई आप पेशेंट का फाइनल आउटकम अफेक्ट नहीं हो रहा, कोई सेप्सिस का चांस नहीं है, ऐसी चीज़ को आप इमरजेंसी बेसिस पर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इलेक्टिव ओटी में इसको मैनेज कर लेंगे। तो ये दोनों बातों में डिफरेंस है ना। इसलिए जो वेलेरियन डीजनरेशन है दैट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू टेक टाइम, आहिस्ता आहिस्ता होगा, जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी रिसोर्सेज उधर क्यों लगाए जाएँ। सेल बॉडी रिस्पॉन्स पीएनएस में अच्छी वाली होती है, अगेन सीएनएस में इट्स लिमिटेड, रीजनरेशन ने होना ही नहीं है तो इतने ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है। सपोर्ट फॉर रीग्रोथ, श्वान सेल्स तो इंतहाई सपोर्टिव होते हैं, फैक्टर्स भी दे रहे हैं, साथ में बाकायदा एक बैंड बना रहे हैं कि ये देखो ये मैंने तुम्हें रास्ता भी बता दिया, बस इस तरफ ग्रो कर जाओ। दैट इज़ नोन एज द बैंड ऑफ बंगनर। एब्सेंट होता है सीएनएस में, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। बाकायदा इनहिबिटर्स होते हैं रीजनरेशन के सीएनएस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सपोर्ट नहीं करते हैं, साथ में बाकायदा एक्टिवली इनहिबिट भी करते हैं। नोगो प्रोटीन्स, मैक प्रोटीन, जो ग्लियोसिस स्कार है ना, वो इट्सेल्फ एक बैरियर टू रीजनरेशन होता है। जिस जगह पर हमने क्लीन कैनवस प्रोवाइड किया था ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में ऑपोजिट हो रहा है, फाइबर से भर रहे हैं उस जगह को ताकि कोई चांस ना हो रीजनरेशन का। क्लिनिकल आउटकम ये है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अंडर सेलेक्ट कंडीशंस रिकवरी इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट सो पॉसिबल इन द सीएनएस, परमानेंट डेफिसिट्स आर द नॉर्म। अच्छा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू में आती हैं। पता होना चाहिए कि जो टोटल बॉडी की ऑक्सीजन है ना, 20% ब्रेन ही इस्तेमाल कर रहा है, 15% जो ब्लड सप्लाई है ना, कार्डियक आउटपुट का जो 15% है वो ब्रेन को जाता है, और ब्रेन 20% टोटल बॉडी की ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ब्रेन की ऑक्सीजन कंजम्पशन हम कैसे निकालते हैं, पर 100 ग्राम देखें ना, तो जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है ना, वो होती है 3 to 3.5 ml पर 100 ग्राम इन अ मिनट। ब्लड फ्लो हम कैसे निकालते हैं ब्रेन की, 50 ml पर 100 ग्राम पर मिनट। दोनों की यूनिट एक जैसा ना, इसलिए मैंने एक साथ बताया है क्योंकि ये दोनों के एमसीक्यू आ जाते हैं। ऑक्सीजन कंजम्पशन ब्रेन की कितनी है, 3 से लेकर 3.5 ml, नॉट लीटर, पर मिनट इन 100 ग्राम। और ब्लड फ्लो कितनी है, 50 ml, नॉट लीटर ऑब्वियसली, 50 ml पर 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू पर मिनट। तो ये हमें ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन 1 मिनट टाइम में फॉर 100 ग्राम टिश्यू डिस्कस कर लिए। दीज कैन एंड डू कम इन एमसीक्यूज। ठीक है, ग्लूकोज एक्सट्रैक्शन का भी क्वेश्चन आता है कि 100 ग्राम ऑफ टिश्यू कितना ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करता है। अब जाहिर से पता है ज़्यादा ही करेगा क्योंकि ग्लूकोज इज़ दी ओनली एनर्जी सोर्स अदर देन कीटोन बॉडीज जो कि ब्रेन इस्तेमाल कर सकता है। सो द आंसर इज़ 5। 50 को 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या क्या था, ऑक्सीजन कंजम्पशन 3 से लेकर 3.5 ml, नॉट लीटर ऑब्वियसली, पर 100 ग्राम टिश्यू पर मिनट। ब्लड फ्लो वॉज 50 ml, ऑब्वियसली नॉट लीटर, पर 100 ग्राम पर मिनट। और ग्लूकोज एक्सट्रैक्शन भी पूछ लेते हैं, 5 मिलीग्राम, ml तो होने से रहा, मैस ही में हम डिस्कस करेंगे ना ग्लूकोज को, 5 मिलीग्राम पर मिनट पर 100 ग्राम टिश्यू। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं।